हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पटवारी के लिए हम सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज कर रहे थे और आज का टेस्ट नंबर है 24। तो फटाफट 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखना है और कितनी आपकी तैयारी है, कितना आप स्कोर ला सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए करते हैं शुरुआत फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 और पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता देखने को मिलती है। जलवायु की सर्वाधिक विषमता किस जिले में आती है? तो जैसलमेर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क जलवायु है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का टाइमिंग क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन है अक्टूबर से मध्य नवंबर। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? कंप्यूटर निदेशालय का गठन हुआ था 1987 में। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र बता दीजिए। थेवा कला सोनी परिवार जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। और अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है जहां पर घरेलू उपयोग के लिए कांच का सामान बनाया जाता है, वो कौन सा है? और एशिया का सबसे बड़ा है सेंट गोबर्न ग्लास फैक्ट्री जो भिवाड़ी में है। तो 3 नंबर आपका सही आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार है वो राजस्थान के किस जिले में उपलब्ध है? तो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है जैसलमेर में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए किसका गठन किया गया? सर्वांगीण विकास के लिए किसान आयोग का गठन किया गया था। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर है। और चमड़ा साफ करने के लिए किस वृक्ष की छाल है वो यूज में ली जाती है? और चमड़ा साफ करने के लिए आंवला वृक्ष की छाल का प्रयोग करते हैं। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी 3 जिलों में गहरी भूरी काली मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती के क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा जिले हैं जहां पर काली और गहरी मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है जिस मिट्टी में मृदा में पौधे नहीं उगते हैं उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जहां पर पौधे नहीं उगते हैं वो मिट्टी कहलाती है ऊसर मिट्टी या अनवर मिट्टी, यानी दोनों ही बी और सी दोनों ही सही है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर है। 12 नंबर है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की है? पारिवारिक न्यायालय की स्थापना हुई है 6 जिलों में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो जयपुर इसमें पहले स्थान पर है। 1 आपका राइट आंसर है। आल्पस पर्वत की उच्च श्रेणियों में से उतरकर उत्तर घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क जलवायु क्या कहलाती है? गर्म और शुष्क वायु जो है उसे क्या कहते थे? तो पवन कहलाती है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। 15 नंबर की महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जहां पर वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा। जहां पर वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होगा वहां पर लवण की मात्रा ज्यादा होगी। तो 2 आपका राइट आंसर है। हालांकि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है। तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है तो 2 आपका सही है। और नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी सहमति देनी होगी। इस शब्द की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? सहमति दोनी होगी। ये 44वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 आपका सही है। नेक्स्ट है कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। और अगला है कि कराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले नाम क्या था? कराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले नाम था कृष्णागिरी, यानी 2 आपका सही है। 21 है कि पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के द्वारा सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बाह्य सतह से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कह देते हैं? तो सूर्य ताप, यानी 2 आपका सही है। 22 है कि वायुमंडल प्राय सर्वाधिक होता है, सॉरी वायुदाब सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जहां पर वायु ठंडी होगी और शुष्क होगी। वायु ठंडी और शुष्क होती है, सॉरी ठंडी और नम जो होती है, सॉरी शुष्क नहीं। 1 नंबर इसका सही है। जहां पर वायु ठंडी और नम होती है वहां पर वायुदाब है वो ज्यादा होता है। तो 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पोटास और लोहे तत्व की अधिकता वो किस मिट्टी में है? पोटास और लोहे तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है लाल मिट्टी में, यानी 3 आपका सही आंसर। 24 की सिलिका सेंड मुख्यतः राजस्थान के कौन से जिले में इसका विस्तार है? सिलिका सेंड राजस्थान में होती है बाड़मेर में और जालोर में।
लवणीय मिट्टी जो है। और 25 की अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किससे है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के क्षेत्र में, तो 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि वन नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने, लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? तो ए वर्गीकृत वनों में लकड़ी काटने और पशु चराने की सुविधा है, तो डी आपका सही है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित है? ये टोटल राजस्थान के 11 जिलों में चल रहा है, तो एक आपका राइट आंसर है। अगला है कि मक्का उत्पादन मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? मक्के का सर्वाधिक उत्पादन हो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, यानी 3 आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में होजरी पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? होजरी पार्क भिवाड़ी में और भिवाड़ी अलवर में आता है। 30 है कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सन 1934 में तमीर सामग्री की प्राप्ति स्थान परवसर तहसील का कौन सा? ताम्र सामग्री जो प्राप्त हुई थी कुराड़ा में मिली थी, कुराड़ा नागौर में, जिसको औजार नगरी भी कह देते हैं। अगला है कि सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होता है? सीसा जस्ता उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 32 है कि राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर में, और सांगानेर आता है जयपुर में, तो डी यानी 4 नंबर सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा बूंदी जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ था कलिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में, और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। और अगला है कि अनास, अराव और सोम नदी किस नदी की सहायक नदी आती है? अनास, अराव, सोम नदी ये माही नदी की सहायक नदी है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, और सबसे कम होती है जैसलमेर जिले में। अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस भाग में है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है वहां पर चौड़ाई ऊंचाई सर्वाधिक आती है, तो 4 आपका सही आंसर। अगला कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 2 नंबर आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो मिजोरम की रही थी, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है वो किस राज्य की रही थी? और सबसे कम थी सबसे कम है उत्तराखंड की, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की राज्य पीसीपी एनडीटी इकाई के द्वारा संचालित किया जा रहा अभियान कौन सा है? और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? डॉक्टर्स और आर प्रीसियस अभियान, यानी 3 आपका सही है। 40 है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर गृह जिले से बाहर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की मंजूरी दी गई है? और ये राजस्थान सरकार ने, 4 आपका सही है। अगला कि राजस्थान की किस महिला को वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? और ये स्वाति जैन को, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सोनदर क्या था? सोनदर किसे कहा जाता था? ये नॉर्मली कृषि विकास के लिए किसानों को जो ऋण दिया जाता था वो सोनदर कहलाता था, यानी डी आपका सही है। और शांत मंडल किस मंडल को कहा जाता है? शांत मंडल कहते हैं समता मंडल को, यानी 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि राज्य में कछारी मिट्टी का विस्तार कौन कौन सी जिलों में है? कछारी मिट्टी है भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौल और टोंक जिले में, यानी 3 आपका सही है। और नेक्स्ट की कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? टोटल 22 भाषाएं आती है, और इसी 22 भाषाओं में राजस्थानी नहीं है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा होती है? तो लगभग 1% होती है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। और 47 कि रेडिएटर बना होता है किसका? तांबे का और पीतल का, दोनों का, तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सिसोदिया वंश शासक है वो किस रियासत पर? सिसोदियों ने शासन किया था प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, यानी मेवाड़ के एरिया में आते थे, तो मेवाड़ में प्रतापगढ़ आ गया सिसोदिया वंश के शासक, तो राइट आंसर आगा। एक्चुअल में नीमराना और देवगढ़ भी आ जाता है, यहाँ पर होना चाहिए था एक तरीके से, किसमें नहीं हुआ है, क्योंकि देवगढ़ वाला भी एरिया था, लेकिन मूल रूप से प्रतापगढ़ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दामना आभूषण पहनते हैं अंगुली में, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। और 50 नंबर है कि गोरा बादरी चौपाई के लेखक कौन है? गोरा बादल की चौपाई के लेखक हैं हेमरतन सूरी जी, यानी 2 आपका सही है। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे, छत्तीसगढ़ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। नेक्स्ट है कि भारत में जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण कानून कब बना था? और ये कानून बना था 1974 के दौरान। नेक्स्ट है कि रिबन का इस्तेमाल है किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? तो रिबन का इस्तेमाल होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, यानी डी आपका सही है।
53 नंबर है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन रही है, तो अरुणा राय जी को दिया गया था, एक आपका सही। और 54 है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित हुआ था। भारत का पहला कंप्यूटर हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, यानी एक आपका सही है। 55 की राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन रही थी, पहली पोस्ट वुमेन थी गोपाली देवी जी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर है। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था। नाथा भी थे, टीला भट्ट भी थे, मुनि सुंदरपुरी भी थे, लेकिन मुनि जिन विजयसूरी नहीं थे, यानी 4 आपका राइट आंसर। और अगला है कि राजस्थान में प्राचीन जंतर मंत्र वेदशाला कहां पर है। जंतर मंत्र वेदशाला जयपुर में आती है, स्वाई जयसी के टाइम की, तो एक आपका सही है। और 58 ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर है, मारवाड़ में, जोधपुर जिले में। 59 है कि निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता उनके समकालीन थी, एक आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 60 कि भूरीली रेतीली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो फास्फोरस की प्रधानता सबसे ज्यादा होती है, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 60 में से कितने सही की कमेंट करके बता देना। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है, इसीलिए हम स्पीड के साथ करते हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो। इसके अलावा टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो रात को 8 बजे डेली एक लाइव टेस्ट होता है, जिसमें टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं। हस्तकला का अलग टॉपिक, सभ्यता का अलग टॉपिक है, लोक देवता का अलग टॉपिक है, तो प्रत्येक टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है रात को 8 बजे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की भी क्लास शेड्यूल है, तो अभी से उस पर जाकर नोटिफिकेशन पे ओके कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास शुरू होगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।